आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानव यकृत यानी ह्यूमन लीवर से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यानी यहाँ से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए करते हैं शुरू। यकृत यानी कि लीवर। देखिए एग्जाम में यकृत भी पूछ लिया जाता है और लीवर भी आता है, कुछ किसी भी नाम से आ सकता है, आपको इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत यानी कि लीवर होती है। इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलोग्राम के मध्य होता है, यानी 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। यकृत के द्वारा ही पित्त स्त्रावित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो पित्ताशय भी किसमें होता है, यकृत में। यानी यकृत के निचले भाग में जो है नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। तो पित्त होता है पित्ताशय में और पित्ताशय किसमें होता है, यकृत में। तो पित्त भी किससे स्त्रावित होता है, यकृत से ही स्त्रावित होता है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। कहाँ पर, पित्ताशय में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय कहाँ पर होता है, तो ये यकृत में होता है। और जो पित्त होता है वो किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो ये यकृत के द्वारा। यकृत यानी यकृत शरीर में उत्पन्न जीव विषों को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है, यानी शरीर की रक्षा करता है। जो जीव विष होते हैं इससे प्रभावहीन कर यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। यानी यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यानी जो यकृत होता है ये क्या करता है, प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा होती है उसे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। यानी पहले क्या करता है, प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा होती है ज़्यादातर उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। उसके बाद जब भोजन में वसा की कमी होती है तो यकृत इस कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है, यानी इसमें चेंज कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। यानी कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत क्या करता है, रक्त जो होता है यानी यकृत जो होता है, रक्त का जो ग्लूकोज होता है इसके ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, यकृत बदलता है। और जो इसमें संचित पोषक तत्वों के रूप में से यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को, यानी जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया था, और जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो खंडित कर यानी इसको तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियमित बनाए रखता है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा नियमित बनाए रखता है वो कौन करता है कार्य, ये भी यकृत ही करता है। अब है फाइब्रो यानी फाइब्रिनोजेन। इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के अंदर होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो ये हिपेरिन नामक प्रोटीन है, ये शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। और इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यानी जब आरबीसी मृत हो जाता है, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कॉपर सेल्स, यानी लाल रक्त बिंबाणु, और इनका जीवन काल भी पूछ लिया जाता है 120 दिन होता है। तो इसको जो नष्ट करने का काम करता है ये भी किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है कौन, यकृत। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के
प्रकारों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। तो यहाँ पर हिपेरिन में आपको याद रखना है कि रक्त को जो शरीर के अंदर नहीं जमने देता है वो कौन सा प्रोटीन है, हिपेरिन है। और मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, यकृत के द्वारा। आरबीसी का देखिए कब्रिस्तान में पूछ लिया जाता है, प्लीहा होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है, प्लीहा होता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा था। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये यकृत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्विज थे वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।